गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग का जो वीडियो थर्ड है चैप्टर 4 का, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपका डाइजेशन हो रहा था इंड्यूडिनम से। इंड्यूडिनम बाइल जूस फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियाज मिक्स विद द फूड। जो बाइल जूस आपका गॉल ब्लैडर से और जो पैंक्रियाटिक जूस आपके पैंक्रियाज से आता है, वो दोनों आपके फूड के साथ क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। लिवर सिक्रेट बाइल, लिवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल सिक्रेट करता है, विच इज स्टोर्ड टेम्परेली इन द सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। जो आपका एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है गॉल ब्लैडर, उसमें स्टोर होता है। द बाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द डाइजेशन ऑफ फैट। और बाइल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट को डाइजेस्ट करने में, पचाने में। पैंक्रियाज सिक्रेट पैंक्रियाटिक जूस, और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस रिलीज किया जाता है। There are two types of enzyme present in pancreatic juice। और पैंक्रियाटिक जूस के अंदर दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। फर्स्ट ट्रिप्सिन, इट एक्ट ऑन प्रोटीन। ये आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्टोन्स एंड प्रोटीएज एंड कन्वर्ट देम इनटू पॉलीपेप्टाइड। जो ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटीएज को कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड में। उसकी और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उसको ब्रेक करता है। पॉलीपेप्टाइड और चेन ऑफ अमीनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड की एक लंबी लंबी चैन होती है, मतलब कई सारे अमीनो एसिड मिलकर के पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। दूसरा एंजाइम जो होता है आपका होता है लाइपेज। इट एन आउट फैट ड्रॉपलेट एंड कन्वर्ट देम इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो लाइपेज होता है वो फैट के जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, बूंद होती है, उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है, डाइजेस्ट करता है। अब अगला आपका जो पार्ट है इन जेजुनम। फ्रॉम द ड्यूटनम द फूड इज पासड इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूटनम के बाद आपका जो भोजन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकंड पार्ट में पहुंचता है। द फूड इज देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द जेजुनम टू द फाइनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड इलियम। और उसके बाद वहाँ से आपका जो भोजन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे जो एंड पॉइंट होता है इलियम, वहाँ तक पहुँच जाता है। इन इलियम हेयर एंजाइम सच एज इरिप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज एक्ट अपॉन द फूड। और यहाँ पे अलग अलग एंजाइम्स जो होते हैं वो अलग अलग फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट आपका इरिप्सिन दिया गया है एंजाइम। द एंजाइम एक्ट अपॉन द पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स एंड कन्वर्ट देम इनटू अमीनो एसिड। इसमें क्या रहा, जो पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स जो होते हैं उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कौन करता है, इरिप्सिन एंजाइम कन्वर्ट करता है। सेकंड आपका एंजाइम इसमें है माल्टेज। इट कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर माल्टोज इनटू ग्लूकोज। और जो माल्टेज होता है, जो शुगर का माल्टोज होता है, उसको कन्वर्ट किस में करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। थर्ड आपका है सुक्रेज। इट एक्ट ऑन सुक्रोज एंड चेंज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स। और जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स में कौन कन्वर्ट करता है, सुक्रेज एंजाइम कन्वर्ट करता है। आल्सो द सुक्रोज एंजाइम चेंज लैक्टोज शुगर इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। और जो आपका सुक्रेज एंजाइम होता है वो लैक्टोज जो शुगर होता है उसको ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद आपका अगला जो पोर्शन है वो आपका होता है एब्जॉर्प्शन। आपका अगला एब्जॉर्प्शन। आफ्टर डाइजेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड बिकम सो स्मॉल। डाइजेशन के बाद आपका जो मॉलिक्यूल्स होता है फूड का बहुत क्या होते हैं, स्मॉल हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। दैट दे कैन पास थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से बाहर चले जाते हैं। विच कंटेन ब्लड कैपिलरी, जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड कैपिलरी होती हैं। एंड गो इनटू आवर ब्लड, और हमारे ब्लड में पहुंच जाती है। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन मेन एरिया होता है जहां पर फूड का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। इन फैक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्पेशली एडॉप्टेड फॉर एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड। और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि वो फूड को एब्जॉर्ब कर सके। द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की सरफेस होती है उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे फिंगर, अंगुली की तरह संरचना होती है जिसको हम विली कहते हैं।
द प्रेजेंस ऑफ विली गिव्स द इनर वॉल ऑफ स्मॉलस्टाइन इज वेरी लार्ज सरफेस एरिया, और विली के प्रेजेंट होने के कारण जो सरफेस एरिया होता है स्मॉलस्टाइन के अंदर का वॉल का वो ज़्यादा हो जाता है। एंड द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलस्टाइन हेल्प इन द रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, और ज़्यादा सरफेस एरिया होने के कारण जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। द डाइजेस्टेड फूड विच इज एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉलस्टाइन गोज इनटू आवर ब्लड, और जो फूड स्मॉलस्टाइन एब्जॉर्ब करती है उसको फिर हमारे ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। एसिमिलेशन, द ब्लड कैरी डाइजेस्टेड एंड डिजॉल्व फूड, the blood carry digested and dissolved food to all part of body where it become assimilated as part of the cell, और जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड है उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करती है और हमारे सभी सेल्स तक पहुंचाती है। जो एसिमिलेटेड फूड इज यूज बाय द बॉडी सेल फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एज वेल एज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, जो फूड होता है वो हमारी सेल तक पहुंचाया जाता है एनर्जी पैदा करने के लिए, और उस एनर्जी का यूज किया जाता है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी जो बॉडी की डैमेजिंग है उसको रिपेयर करने के लिए। द एनर्जी इज रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड फूड इन द सेल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और एनर्जी कब बनता है जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, भोजन आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस में जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है उस समय एनर्जी बनती है। The digested food which is not eaten by our body immediately, it store in the liver in the form of a carbohydrate called glycogen। अगर डाइजेस्टेड फूड हमारा बॉडी तुरंत उसको यूज नहीं करती है तो हमारे लिवर में जा करके एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। द स्टोरेज ग्लाइकोजन कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी एज when required। ग्लाइकोजन जो हमारे लिवर में स्टोर होता है जब हमारी बॉडी की जरूरत होती है तो उसको एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इगेशन, ए पार्ट ऑफ फूड विच वी ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। कह रहा जो हम खाना खाते हैं भोजन कुछ हिस्सा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होता है। दिस अनडाइजेस्टेड फूड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है। सो द अनडाइजेस्टेड फूड पासेज फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ए वाइडर ट्यूब कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर हमारी जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन एक चौड़े एक ट्यूब में जिसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं उसमें ट्रांसफर कर दी जाती है। द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, और जो लार्ज इंटेस्टाइन की वाल होती है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड में स्टोर होते हैं। ड्यू टू दिस द अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट ऑफ फूड बिकम ऑलमोस्ट सॉलिड, जब वाटर उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है तो जिसके कारण अनडाइजेस्टेड फूड होता है किसमें सॉलिड की तरह कन्वर्ट होने लगता है। द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे अंतिम वाला पोर्शन होता है उसको हम रेक्टम कहते हैं। स्टोर दिस अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम्स, और जहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड होता है कुछ समय के लिए क्या होता है स्टोर हो जाता है। एंड व्हेन वी गो टू द टॉयलेट व्हेन द अनडाइजेस्टेड फूड इट पास आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एनस एट फीकस और स्टूल, और जब हम टॉयलेट में जाते हैं तो हमारे एनस के थ्रू हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो फीकस के थ्रू या स्टूल, जिसे हम दो शब्द कह सकते हैं या फीकस या स्टूल, उसके थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आता है। एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग द फीकस इज कॉल्ड इगेशन और डिफेक्शन, और जब हम लोग फीकस को अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं उसको हम इगेशन या डिफेक्शन कहते हैं। द एग्जिट ऑफ फीकस इज कंट्रोल बाय द एनल स्फिंक्टर, जो हमारी फीकस हमारे एनस से बाहर कैसे आएगा उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है एनल स्फिंक्टर एक वाल्व होता है जो कंट्रोलिंग का काम करता है कब हमको फीकस को अपनी बॉडी से बाहर करना है कब नहीं करना है। एंजाइम एंड देयर फंक्शन, कुछ एंजाइम है और इसका फंक्शन दिया गया है। एंजाइम आर प्रोटीन मॉलिक्यूल विच एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। एंजाइम क्या होते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कैसे होते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, मतलब किसी की स्पीड को कम करने के लिए जिम्मेदार होते, ज़्यादा करने या कम करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। द स्पीड ऑफ द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो स्पीड जो रिएक्शन होगा उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम एज ए फॉलो, कुछ प्रॉपर्टी दिया गया एंजाइम का। दे आर मोस्ट एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर,
एग्जाम ज़्यादातर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब उसके जो सामान्य टेम्परेचर है उसी पे ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। अगर टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा हो जाएगा उतने अच्छे से काम वो लोग नहीं कर पाते हैं। दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कैटालिसिस एंड कैन बी रीयूज्ड। आप उसको इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं और उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। दे आर सेंसिटिव टू पीएच और पीएच के प्रेशर सेंसिटिव होते हैं। पीएच ये ज़्यादा या कम रहेगा तभी वो काम कर पाएंगे स्पेशल, अगर ज़्यादा या कम उससे हो जाएगा तो उसके खिलाफ काम नहीं कर पाते हैं। दे आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन और उसका फंक्शन सबका अलग अलग होता है। दे आर नीडेड इन स्मॉल इंस्टेंट, इसकी ज़रूरत बहुत कम अमाउंट में पड़ती है। इंडाइजेशन ये कॉमन कंडीशन विच इज रिलेटेड टू अपसेट स्टमक। इंडाइजेशन कब होता है? जो हमारा स्टमक अपसेट होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड dyspepsia. It occurs due to the factors such as overeating, eating too fats, anxiety, inability to digest milk and other dairy products, drinking, smoking and non having enough sleep. कह रहा है कब होता है? जो हमारा इंडाइजेशन होता है, या तो आप ज़्यादा खाना खा लेंगे, या तो बहुत ज़्यादा ईटिंग टू फास्ट, या तो आप बहुत जल्दी जल्दी खाएंगे, या तो आप बहुत ज़्यादा मिल्क से बना हुआ सब्सटेंस आप यूज करेंगे, या ड्रिंकिंग स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं और प्रॉपर अगर नींद नहीं ले रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, तब भी आपको इंडाइजेशन हो जाएगा। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन शो द फॉलोइंग सिम्टम्स। अगर आप इंडाइजेशन है तो आपको लक्षण क्या क्या नजर आएंगे? पेन और डिस्कम्फर्ट इन द बेली, जो पेट वाला पोर्शन वहाँ पे आपको दर्द होगा और आप असहाय महसूस करेंगे। ब्लोटिंग इन द जनरल स्वेलिंग ऑफ स्टमक ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड और गैस। अगर आपके पेट के अंदर गैस और कोई लिक्विड स्टोर हो जाएगा तो क्या होगा? ब्लोटिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या होगा? स्वेलिंग हो जाएगी आंत में आपकी। सेंस ऑफ अनकम्फर्टेबली फुल आफ्टर ईटिंग, और आप खाना खाने के बाद अपने आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। हार्टबर्न इज कॉज्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एसिड बाय स्टमक विच स्प्लेस फ्रॉम स्टमक टू द इसोफेगस। कह रहा जब हार्टबर्न तब करेगा जब आपकी बॉडी में एसिड निकलेगा और एसिड आपके इसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड इसोफेजियल रिफ्लेक्स, इसको इसोफेजियल रिफ्लेक्स भी कहते हैं। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स कुछ है जिससे आप इन सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं। नेवर स्किप ब्रेकफास्ट, डूइंग सो ड्रेन आउट एनर्जी फ्रॉम बॉडी। तो नेवर स्किप ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट से बचिए मत। डूइंग सो ड्रेन आउट एनर्जी फ्रॉम बॉडी, उससे क्योंकि आपको एनर्जी मिलती है। ईट बैलेंस डाइट, और बैलेंस डाइट आप खाना खाइए। ऑलवेज ईट इन मॉडरेशन, और कह रहा आप ऑलवेज हमेशा बिल्कुल नपे तुले खाइए, ज़्यादा मत खाइए, बहुत कम मत खाइए। ईच फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एज इट कीप्स द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। कह रहा आप फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स का यूज करें जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्दी हो। डू नॉट कंज्यूम शुगर इन लार्ज अमाउंट, आप ज़्यादा अमाउंट में चीनी मत यूज करिए, मीठा मत यूज करिए। एग्जाम्पल कैंडीज, कुकीज, शुगर ड्रिंक्स एंड सम अदर अनहेल्दी ड्रिंक्स। डू नॉट ईट वाइल वॉचिंग टेलीविजन, आप टीवी देखते समय खाना मत खाइए। दिस मेक अस ईट मोर देन रिक्वायर्ड, और ऐसा करने से क्या हो जाएगा? आप ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा, क्योंकि आपका ध्यान टीवी देखने में होता है। ऑल दीज बैड हैबिट्स लीड टू वेट गेन, और इन सब गलत आदतों के कारण आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा। हाई कोलेस्ट्रॉल, आपका जो ब्लड कैपिलरी उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर जा जाएगा। एंड मैनी अदर डेंजरस डिजीज, और बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज क्रिएट करनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये आपका चैप्टर थर्ड, जो फोर्थ चैप्टर था डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, और कल मैं आपका क्लास अटेंड करूँगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा, अगर नहीं है तो अगले दिन हम आपको इसका नोट्स अवेलेबल करा देंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।